हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज के अपने इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज है, कैसे क्वेश्चन करते हैं उसको सीखेंगे। कल की क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग को जाना था। तो देखिए कि जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने सीखा था वो क्या था, उसको हम लोगों ने बनाया था कि इस तरीके से जैसे कोई भी दो पॉइंट दिए गए हो ए बी, उनकी डिस्टेंस निकालना बताया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को जाना था। जैसे कोई ए बी लाइन तो और ये ए बी लाइन के x1 और y1 कोऑर्डिनेट हो, कभी ऐसा दे दिया जाए कि कोई पॉइंट ओरिजिन से जा रहा हो, यानी इसका जो ओरिजिन हो ए वो 0,0 दे दिया जाए और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, मान लो x, y। ठीक है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख रहे होंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका बेटा आप रूट लेंगे जब, तो इस तरीके से ए बी की लेंथ आएगी जो कि कहाँ से होगी, ओरिजिन से। कहाँ से होगी बेटा, ये एक ओरिजिन पॉइंट है जो कि यहाँ से होगी। तो 0 तो माइनस होगा नहीं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिन से कभी डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए आपसे तो नॉर्मली आप ए बी इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का यूज करके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन मान लो जैसे बेटा पहला दे दिया जाए कि आपको पी के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए -6,7 -6,7, उसके बाद एक क्यू पॉइंट हो और उस क्यू पॉइंट का आपको पॉइंट दे दिए जाए क्यू के ना, वो दे दिए जाए 1 -1, -5। अब आपको इस पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। पी क्यू की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा बेटा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो आपने पढ़ा है कि जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो पी क्यू की जब लेंथ निकालेंगे तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 कितना दे रखा है -5। यहाँ पर x1 रखोगे तो माइनस माइनस यहाँ पे बेटा प्लस का 6 बन जाएगा और इसका लिखोगे आप होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस x1 लिखना था। एक मिनट बेटा, मैंने वैल्यू यहाँ पर ये गलत पुट कर दी है, उसको रख लेता हूँ। यहाँ पर माइनस का 1 है बेटा, कितना है -1। फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे y2 माइनस y1, तो यहाँ पे -5 और -7 हो जाएगा और इसका बन जाएगा आपका क्या, होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर और इधर कितना बन जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 144। इधर रूट लगा दोगे, आप सॉल्व करोगे तो इधर का स्क्वायर निकलेगा 5 का 25 और प्लस 144। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है पी क्यू की लेंथ। सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा, ऐड करोगे बेटा तो ये निकल आ जाएगा 169, ये पी क्यू की जो लेंथ है। और यहाँ से जो पी क्यू निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 13। कितना आ जाएगा, 13। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके वैल्यूज को निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है, एक ए के जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से, ये बी पॉइंट है, ये ओरिजिन से जो इसके पॉइंट की डिस्टेंस है, जो कोऑर्डिनेट है बी का, वो आपको दे दिया जाए 3,4। कितना दे दिया जाए, 3,4। और ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होगा। अब जब ए बी की लेंथ निकालोगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है कि ये x और y हो जाएगा। हमने जब ओरिजिन से बात की थी तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूज करके आप क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे ए बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर और रूट ले लोगे आप ऐसे करके, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 बन जाएगा बेटा
और इसका रूट निकालोगे तो जब रूट लोगे इसका फिर 25 आ जाएगा और 25 का रूट निकाल लो तो 5 निकल कर आ जाएगा। ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी है 5 यूनिट, ठीक है 5 यूनिट। तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी जो कि ए बी की हमारी लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन आप ये वाला सॉल्व कर ले रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, डिस्टेंस ये पॉइंट दे दिए गए ए और बी। क्या दे दिया है बेटा ए एंड बी। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए ए के ए प्लस बी और ऐसे करके उसके बाद इसका ए माइनस बी। तो ये x है, ये क्या है x1 और ये क्या है y1। मैंने अलग अलग इसीलिए लिखा है कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आपके पास जो b का कोऑर्डिनेट दिया है वो a माइनस बी और उसके बाद y का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस ए माइनस बी, माइनस का a है और माइनस b है, ये आपको दिए गए हैं। ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब आपकी डिस्टेंस पूछी जा रही है, यहाँ से क्या पूछा जा रहा है तो आपको पता है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है मेरे पास a माइनस बी माइनस a प्लस बी लिखेंगे और इसका पूरे का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस का साइन। y2 माइनस y1 होता है, y2 की वैल्यू दी गई, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे करके दिया है। और इसका आपको क्या करना है होल स्क्वायर करना है। क्या करना है बेटा होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और पूरे में आपको क्या लगाना है रूट लगा देना है। क्या लगा देना है अंडर रूट। ये लेंथ हमारी किसकी है ए बी की है, ये लेंथ किसकी है ए बी की। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे इसको ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस से माइनस बी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे माइनस ए और ये माइनस का बी, तो ए से ए कट जाएगा, लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर आपका बनेगा ए प्लस यहाँ पर तो ए रहेगा माइनस बी, इसको ओपन करोगे तो माइनस से और माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस इसको ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस से माइनस बी और फिर से माइनस से प्लस बी। इस तरीके से वैल्यू आपकी लिखी होगी और इसके ऊपर पावर ऐसे आप लगा देंगे और रूट यहाँ पर आप ऐसे इस तरीके से अंडर रूट लगा लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि बेटा 20 ए से माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, माइनस का बी है और माइनस के बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर प्लस यहाँ से बी से बी कट जाएगा, ए और ए बचेगा, यहाँ पर माइनस माइनस का 2 बनेगा बेटा, तो यानी 4 बन जाएगा यहाँ से। ऐसे a प्लस ए माइनस का 2a बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट। 4 बाहर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा क्या 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो इसमें से आपको बाहर जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो 2 आ जाएगी और ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका रूट ले लेना है किसका इस वैल्यू का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी ए बी की जो होगी वो लेंथ आ जाएगी, किसकी आ जाएगी ए बी की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें ए बी की लेंथ को कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से इसकी वैल्यूज को निकालना है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लगाओगे तो एक क्वेश्चन और करा लेते हैं। जैसे मान लो पॉइंट ले लेते हैं, अगले पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं
जैसे पहला पॉइंट इस पे दिया गया है, कोई एक क्वेश्चन और को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस दे रखी है पॉइंट की, ये लेंथ ले ली हमने ए और बी, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा -1 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके 3,2 और इस ए बी की जो डिस्टेंस दे रखी है ए बी की वो दे रखी 5 यूनिट। कितनी दे रखी है? 5। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कितना डिस्टेंस। आप डिस्टेंस एक फार्मूले से इसमें आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको पता है कि डिस्टेंस आप कैसे निकाल रहे होंगे कि जो क्वेश्चन होगा उसको आपको लिखोगे कि ए बी इज इक्व टू √ x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको 5 दी गई तो यहाँ पे 5 रख दोगे, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा और इधर हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। 9 इधर आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस कर दोगे तो अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बच जाएगा अंदर? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो 16 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेना इसका 16 का तो बाहर निकल कर आ जाएगा 3 माइनस एक्स। यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 लिखोगे, प्लस माइनस करके लिखना चाहो तो लिख लोगे, 2 वैल्यू आ जाएगा, चाहो तो रूट, क्योंकि रूट लिया है मैंने तो यहाँ पे प्लस माइनस करके डाल सकते हो। तो 3 माइनस एक्स ऐसे। अब एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे तो एक्स को इधर जैसे प्लस लेंगे 4 की वैल्यू, यहाँ पे 4 प्लस ले लोगे एक बार जैसे तो 4 इज इक्व टू 3 माइनस एक्स, तो एक्स इधर ले आओगे तो इधर आ जाएगा 3 माइनस का 4, तो एक्स इज इक्व टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का था, इसको भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस का साइन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस का था प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। जब इधर माइनस का लेंगे, इधर किसका लोगे, माइनस का 4 इज इक्व टू 3 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्व टू 3 + 4, तो ये आ जाए कितना, 7। एक्स की हमारी 2 वैल्यू हो जाएंगी, एक ये और एक ये। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे आप एक्स की 2 वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला समझ लिए, डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन लगा लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला कर रहे होंगे, सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन और करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग लगाइएगा, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं कभी एक क्लास में करा देंगे। अभी के हमने को ने रिवीजन करे हैं सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए 2-4 क्वेश्चन की। अगली क्लास में हम लोग इस डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कराएंगे, और साथ में ही कल की क्लास में आपको सेक्शन फार्मूला का प्रूविंग क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है।